जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से अपन एक नए कंटेंट की बात करेंगे और हमारा कल का प्रीवियस कंटेंट जो था बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की बात कर रहे थे, डायवर्सिटी ऑफ एनिमल की बात कर रहे थे। उसमें हमने अपना पहला टॉपिक प्रोटोजोआ संघ पढ़ लिया था और उसी प्रोटोजोआ संघ की आगे बात करेंगे। हम जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, इसलिए हम उसको शॉर्ट करके पढ़ेंगे, टुकड़ों में पढ़ेंगे, जिससे हमारे लेक्चर बहुत छोटे हों, ज्यादा बड़े ना हो, आपको बोरिंग ना फील हो। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं। उससे पहले मैं क्या कहूंगा, जो हमेशा से कहता हुआ आया हूं, जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन यानी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ सके। बाकी तो आपकी मर्जी है, देख के जाते हो या छोड़ के जाते हो या साथ देते हो। साथ बहुत जरूरी है, साथ होगा तो आगे तक चलेंगे, अगर साथ नहीं होगा तो यहीं छोड़ जाओगे आप। समझ रहे हो बात को, बिना साथ किसी की वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो बात को, बिना साथ किसी की वैल्यू नहीं है और वैल्यू होना बहुत जरूरी है। किसी को देख लो, पेन, पेन पे निब होती है, निब को हटा दो, पेन की वैल्यू खत्म। दो चप्पल मिलती है, एक को हटा दो, एक चप्पल से रह सकते हो क्या? नहीं रहोगे। वैसे साथ है, साथ रहेगा तो आगे चलेंगे, साथ नहीं रहेगा तो यही रोक दोगे आप हमें। समझ रहे हो बात को। तो चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पे, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। आगे अपन ब्लैक बोर्ड पे, और ब्लैक बोर्ड पे हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन। तो यहां से हमने मार्कर चेंज किया, व्हाइट कलर लिया, बहुत अच्छा है। क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन किसका कर रहे हैं तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हम क्लासिफिकेशन किसका कर रहे हैं बेटा? प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ क्या था अपने पास में? फाइलम, यानी कि एक संघ था अपने पास में। हम फाइलम प्रोटोजोआ का क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं प्रोटोजोआ का, ये किस बेस पे कर रहे हैं? ये किस बेस पर कर रहे हैं? तो हम लिखेंगे वर्गीकरण का आधार। और बेटा जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, छोटे 2 नंबर के लिए, बड़ा 15 नंबर के लिए। वर्गीकरण का आधार क्या रहेगा बेटा? तो याद रखिएगा, गमनांक। क्या रहेंगे? गमनांक। और सबसे बेस्ट जो आधार है वो क्या है? गमनांक। और उसके बाद में केंद्रक की उपस्थिति। केंद्रक एक होगा, दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे। यहां हम इनको इंग्लिश भी लिख सकते हैं। गमनांगों को बेटा अपन क्या लिखेंगे? लोकोमोटरी ऑर्गन। और इधर हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर, केंद्रक की उपस्थिति। ये इसका आधार है, आगे नहीं चलेंगे अपन। क्लासिफिकेशन का बेस क्या रहेगा अपने पास में? गमनांक व केंद्रक की उपस्थिति। तो अपन यहां लिख सकते हैं बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। याद रहेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ लेके चलेंगे अपन, क्योंकि अपने पास इंग्लिश वाले भी है, अपने पास हिंदी वाले भी। तो ज्यादा फेरबदल नहीं करेंगे अपन, वही चीजें पढ़ेंगे जो पढ़ते हुए आए अपन से हमेशा से, आगे से। हो गया। अब वर्गीकरण का आधार हो गया, तो क्यों ना इसको बांटे। अच्छा, बांटे किस पे बेटा? बात ये भी तो, क्योंकि संघ तो अपने पास में है, फाइलम तो अपने पास में पहले से दे रखा है। समझ रहे हो बात को, फाइलम तो पहले से ही दे रखा है, तो हम किस में बांटेंगे इसको? उपसंघों में। किसको बांटेंगे? उपसंघों में बांटेंगे, सब फाइलम्स में डिवाइड कर देंगे। अब देखो, क्यों ना डिवाइड करके देख ले। हम ऊपर लिखते हैं फाइलम प्रोटोजोआ,
और इस फाइलम प्रोटोजोआ को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में, डिवाइडेड बाय 4 टाइप्स। पहला होगा बेटा सार्को मैस्टिगोफोरा। क्या रहेगा? सार्को मैस्टिगोफोरा। दूसरा अपने पास में रहेगा सार्कोडीना। तीसरा अपने पास में यहां रहेगा नीडियो स्पोरा। समझ रहे हो बात को? और अंतिम अपने पास में रहेगा सीलियोफोरा। समझ गए बात को? इस प्रकार से हम इन 4 पोर्शंस का डिवाइडेशन कर पाएंगे। किसमें कर रहे हैं? तो ये भी आप लिख दो यहां पे, देखो सब फाइलम। किसमें कर रहे हैं? सब फाइलम। तो ये हमारे वर्गीकरण की विशेषता। क्लियर बात है? अब हम एक एक को उठाएंगे और एक में आज हम प्रॉपरली किसकी बात करेंगे बेटा? सार्को मैस्टिगोफोरा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सार्को मैस्टिगोफोरा की बात करेंगे। तो चलते हैं आगे। देखो हम यहां पर सबसे पहले लेते हैं सार्को मैस्टिगोफोरा। ठीक है बेटा? अब देखो सार्को मैस्टिगोफोरा में क्या आते हैं, पहले हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले सार्को मैस्टिगोफोरा पढ़ें तो हमें एक बात ये भी पता है कि जब हम किसी काम को करते हैं तो वो हमें सरल लगता है और फिर धीरे धीरे आगे जाते हैं तो क्या होता जाता है? कठिन लगने लग जाता है। लगता है नहीं लगता? और बड़ी दुविधा भी आने लगती है। सेम वैसे ही है, हम जब सार्को मैस्टिगोफोरा पढ़ेंगे तो बिल्कुल सरल चीज पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? बिल्कुल सरल चीज, यूनिसेलुलर्स को पढ़ेंगे। और यहां पर हम देखो जहां सार्को मैस्टिगोफोरा जुड़ रहा है ना बेटा, वहां पर आप लिख दो यहां सरल प्रोटोजोआ आते हैं। कौन से जंतु आएंगे बेटा? सरल प्रोटोजोआ जंतु, बिल्कुल सिंपलेस्ट प्रोटोजोआ ऑर्गेनिजम्स आएंगे। क्लियर बात है? इसके बाद में हम बात करें इनमें गमनांग यानी गमन के अंग क्या रहेंगे? एक रहेगा फ्लेजेला और एक रहेगा यहां पे अपने पास सूडोपोडिया। और इस सूडोपोडिया को बेटा हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? कूटपात। इस फ्लेजेला हम क्या कहेंगे? कसाव। इसको हम क्या कहेंगे? कसाव कहेंगे। सूडोपोडिया को क्या कहेंगे? कूटपात कहेंगे। ठीक है, आ जाओ आगे देखो। इनमें केंद्रक की संख्या एक या दो हो सकती या ज्यादा हो सकती, लेकिन केंद्रक क्या होंगे बेटा? केंद्रक क्या होंगे? समान। क्लियर बात है? ये सार्कोमैस्टिगोफोरा में ओनली 3 लाइंस पढ़ेंगे। अब हम सार्कोमैस्टिगोफोरा को वापस से डिवाइड करेंगे। मैस्टिगोफोरा इसको हम डिवाइड करेंगे बेटा 3 में। किसमें डिवाइड करेंगे? 3 में। क्लियर बात है? एक हो जाएगा अपने पास में सार्को से सार्को मैस्टिगोफोरा से सार्को हटा दो, जाएगा मैस्टिगोफोरा। सार्को मैस्टिगोफोरा से क्या हटा देंगे? सार्को, बचा क्या? मैस्टिगोफोरा। दूसरा हम यहां लिखेंगे राइजोपोडा। अगर ये भी याद ना हो ना बेटा तो आप लिख दो सार्कोडीना। ठीक है,
और अंत का हो जाएगा ओपे लाइनेटा। क्या हो जाएगा? ओपे लाइनेटा। 3 हो गए ना। अब हम फिर से एक को उठा लेते हैं। देखो क्लासिफिकेशन का मतलब ही ये है, एक के बाद एक को उठाना, क्योंकि सबसे पहले आएगा जो पहले आया, उसके बाद में बाद वाला, उसके बाद में उसके बाद वाला, उसके बाद में उसके बाद वाला। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर कोई निश्चित नहीं है, हमें पता होना चाहिए पहले कौन आया, बाद में कौन आया, उसके बाद में कौन आया। समझ गए बात को? तो हम फिर से क्या उठा लेते हैं, मैस्टिगोफोरा को। तो हम यहां बेटा मैस्टिगोफोरा। अब आपको पता होना चाहिए इस मैस्टिगोफोरा को हम दूसरा नाम कहते हैं फ्लेजेलेटा। इसका दूसरा नाम क्या रहेगा बेटा? जेलेटा। अब आपको एक चीज कंफर्म हो गई होगी कि सार्कोमैस्टिगोफोरा में हमने फ्लेजेला का मतलब कसाब बताया था, तो यहां क्या पढ़ेंगे हम? कसाब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सिंपल बात लिख देते, इनमें गमनांग, वही क्या लिखेंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या रहेंगे? फ्लेजेला रहेंगे। पहली बात। तो दूसरी बात इसी के लिए कर लें, कसाब की संख्या 1 या 2 होती है। क्लियर बात है? फिर हम बात करेंगे यहां पे केंद्रकों की संख्या 1 होती है। कितनी होती है? 1। समझ रहे हो बात को? बहुत प्यार से पढ़ेंगे। देखो कितनी होती है? 1। अच्छा, ये जो कसाब है वो किसके समान दिखाई देगा? तो हम लिखेंगे कसाब चाबुक, और चाबुक को बेटा अपन क्या लिखते हैं? वीप। क्या लिखेंगे? वीप के समान होता है। कि साहब चाबुक क्या होता है? तो चाबुक आपने देखा होगा जो रूमिनेट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या हम बात करें जो सामान ढोने का काम करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए जिस हथियार को काम में लेते हैं उसे चाबुक कहते हैं। अगर ये भी ना समझो तो हम तो देखो बॉलीवुड के दीवाने ठहरे। अब बॉलीवुड में चलो, और बॉलीवुड में एक मूवी थी पहले, मर्द को या मर्द को दर्द नहीं होता, डायलॉग सुना होगा ना आपने अमिताभ बच्चन का। और उसके अंदर आपने देखा होगा कि हीरोइन जो है अमिताभ बच्चन को जिस कोड़े से मार रही होती है या जिस हथियार से मार रही होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? चाबुक कहते हैं। और सेम उसी के समान क्या होता है? कसाब होता है। क्या होता है? कसाब। समझ रहे हो बात को? अब इस कसाब को भी, अब इस कसाब को या इस मैस्टिगोफोरा को हम क्या कर दे बेटा? डिवाइड कर दे। इस मैस्टिगोफोरा को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब मैस्टिगोफोरा को भी हम बांट सकते हैं। अब बांटने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? बांटने के लिए हम क्या करेंगे? बना। अब यहां हम ज्यादा भाग की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2 भागों की बात करें। कितने भागों की? 2 भागों की। होता है फाइटोमैस्टिगोफोरा, फाइटोमैस्टिगोफोरा, और एक होता है जू मैस्टिगोफोरा। से समझिएगा, एक होता है फाइटो और एक होता है जू मैस्टिगो। अब हमें कहीं नहीं जाना है, इनका मतलब हमें पता है, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, और बायोलॉजी के कितने भाग? 2 भाग, एक प्लांट्स और एक जूलॉजी। समझ रहे हो बात को? एक तो प्लांट्स और एक एनिमल्स। क्लियर मान रहे हो बात को? अब बायोलॉजी के 2 प्रारूप हो गए, प्लांट्स और एनिमल।
प्लांट्स को किस में रखते हैं? फाइटो में। फाइटो शब्द यूज में लेते हैं ना। और एनिमल्स के लिए क्या लेते हैं? क्या लेंगे? जूलॉजी। समझ रहे हो बात को? तो सेम है। अब ये सेम है, देखो यहां हम लिखें, ये जो फाइटोमैस्टिगोफोरा है, अगर इनमें और पादपों की सबसे खास बात क्या है? क्लोरोफिल की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति है? क्लोरोफिल की। तो हम क्या लिखेंगे? इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। समझ रहे हो बेटा? क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। अब इधर क्लोरोफिल है तो इधर तो क्लोरोफिल होगा नहीं, और जंतु है, तो फिर हम क्या लिख देंगे बेटा? इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित। अब बेटा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो भोजन बनाने का कहीं ना कहीं कोई चांसेस तो होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे? ये अपना भोजन क्या करेंगे बेटा? स्वयं बनाते हैं। समझ रहे हो बात को? अब इनमें क्लोरोफिल नहीं है तो क्या भोजन बनाएंगे? क्या नहीं। तो हम क्या, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना। समझ रहे हो बात को? अब हम यही नहीं रुकते हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अब हम क्या कहेंगे बेटा? ये स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। हम इनको इंग्लिश में लिखेंगे ऑटोट्रोपिक। इधर क्या लिखेंगे? ये विषम होते हैं। कैसे होते हैं? विषमपोषी। इसको क्या लिखेंगे? हेटेरो। समझ रहे हो बेटा? और सिंपल बात याद रखो, जो खुद का भोजन बना ले वो तो स्वपोषी, और जो दूसरों पर निर्भर रहे वो विषमपोषी। याद रखना। अब आप सोचोगे सर हम भी तो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, किचन में जाते हैं, वहां पे अपन कढ़ाई चढ़ाते हैं, सब्जी बनाते हैं, कुकर चढ़ाते हैं, फिर कुछ बनाते हैं, तवा चढ़ाते हैं, रोटी बनाते हैं, आटा गूंथते हैं। कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट तो आया है ना, खुद थोड़ी बना रहे हो। प्रोडक्ट आया है, आप तो केवल उसको बनाने का काम कर रहे हो, बना बनाया थोड़ी मिल रहा है आपको। समझ रहे हो बात को? तो आप क्या हो? हेटेरोट्रोपिक, क्योंकि आप दूसरों पर निर्भर हो, जबकि प्लांट्स किस पे निर्भर है? सूरज पर। खुद बना रहे हैं ना, कढ़ाई करछले तवा लेकर थोड़ी बैठ रहे हैं कि लो आओ चलो खाना बनाने का टाइम हो गया, खाना बनाते हैं। खुद बना रहे हैं ना। तो सेम है। तो यहां पर कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। समझ रहे हो बात को? अब कौन से होते हैं तो उनकी बात कर लेते हैं अपन। देखो कौन से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं अपन। और अपने पास में ये आ गया युगलिना। क्या आ गया बेटा? युगलिना। ये देखो नाम लिखा हुआ युगलिना। और आपके पास में एक ही आंसर होगा कि ऐसा कौन सा जंतु है, इंपोर्टेंट करके स्टार, ऐसा कौन सा जंतु भोजन स्वयं बनाता। तो बेटा आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा? युगलिना। तो याद रखना है आपको कि ऐसा कौन सा जंतु है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? युगलिना। क्या रहेगा? युगलिना। समझ गए बात को? अब ध्यान से समझो। युगलिना जो है वो किसकी वजह से भोजन बना रहा है? पहले तो वो ढूंढते हैं अपन। ये बैठा, ये बैठा क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। तुम पढ़ते हैं ना अपन, हरित लवक खुद भोजन बनाते हैं नहीं बनाते? बनाते हैं ना। तो सेम बात है, क्लोरोप्लास्ट ही भोजन बना रहा है। यहीं पर कौन होगा? क्लोरोफिल होगा।
बाकी स्ट्रक्चर्स की हम बाद में बात करेंगे, अभी डिटेल को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जितना हमारा काम है उसी को करेंगे, उससे आगे नहीं चलेंगे। फिर हम बात करेंगे कि अच्छा एक चीज और, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल होगा, और जब क्लोरोफिल है तो सिंपल सी बात है, कौन सा हो जाएगा अपने पास में, ये फाइटो मैस्टिगोफोरा। क्लियर बात है। अब हम एक और लेते हैं, ये रहा, देखो इसकी इतनी हुई है, ट्रिपेनोसोमा। कौन है? ट्रिपेनोसोमा। यहां आप देखोगे फ्री फ्लेजेला, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, पेलिकल। कहीं पर क्लोरोप्लास्ट का नाम है क्या? नहीं है। तो यहां पर क्या अनुपस्थित होगा? क्लोरोप्लास्ट, या हम लिखें क्लोरोफिल, क्या होगी बेटा? अनुपस्थित होगी। और जब क्लोरोफिल अनुपस्थित होगी, जब क्लोरोफिल अनुपस्थित होगी तो ऑर्गेनिजम्स किस में डाला जाएगा? जू मैस्टिगोफोरा। किस में डाला जाएगा? जू मैस्टिगोफोरा में डाला जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इस प्रकार से अपन मैस्टिगोफोरा को बांट सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे की, जो राइजोपोडा या सार्कोडिना पे। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक, सार्कोडिना या राइजोपोडा की। समझ रहे हो बात को? तो हम यहां पे फिर लिखेंगे सार्कोडीना, कोष्टक में क्या लगा रहे हैं बेटा? राइजोपोडा। फिर हम नहीं करेंगे, वही कुछ पोर्शंस की बात करेंगे, उन्हीं को उठाएंगे, और सार्कोडीना में हम पहला पोर्शन गमन किया, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या रहेगा? कूटपाद। को हम क्या कह रहे हैं बेटा? सूडोपोडिया कह रहे हैं। समझे बात को? अब ये जो गमन के अंग है यहां पर पर्टिकुलरली, वो क्या काम आएंगे? भोजन ग्रहण व गति करने में सहायक होते हैं। क्लियर बात? ज्यादा दूर जाना ही नहीं है, गति करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। पहली बात हो गई। चलो, भोजन ग्रहण करने का और गति करने, इसको भी हम कितने में बांटेंगे बेटा? 3 में बांटेंगे। तो हम लिखे यहां पे देखो सार्कोडीना, फिर हम इसके 3 भाग करेंगे। ये लो, एक रहेगा राइजोपोडिया। देखो सार्कोडीना का दूसरा नाम राइजोपोडा, और सार्कोडीना का पहला क्या हो जाएगा? राइजोपोडिया। उसी प्रकार दूसरा हो जाएगा प्लेज्मिया। क्या हो जाएगा? प्लेज्मिया। और थर्ड की हम बात करें तो थर्ड हो जाएगा अपने पास में एक्टिनोपोडिया। क्लियर बात है? अब देखो इन तीनों में कॉमन बातें क्या है उनको पढ़ो। राइजोपोडा में हम सिंपल लिखेंगे गमनंग, क्या होंगे बेटा? कूटपाद। सिंपल बात, गमनंग कूटपाद, राइजोपोडिया कंप्लीट, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। और ये जो कूटपाद है ना बेटा, इनको भी आप 3 भागों में बांट सकते हो। एक होता है लोबोपोडिया, एक होता है रेटिकुलोपोडिया, और एक होगा फिलोपोडिया। समझे बात को? कूटपाद कंप्लीट। कौन आएगा? तो एक ही नाम याद रखना है आपको घूम फिरकर, अमीबा। किसका रखना है? अमीबा। बाकी सब कुछ छोड़ो, यूनिसेलुलर है, अमर जंतु। प्लेज्मिया में क्या कहेंगे? तो प्लेज्मिया में आपको बेटा याद रखना है, ये जो जीव होते हैं या इनमें जो जीव आएंगे, इनके जीव कशेरुकी के, यानी वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म के, आरबीसी में परजीवी की तरह
निवास करता है। अब समझ रहे हो बात को, ध्यान से समझो। कोई जीव है, कोई जीव कौन सा, प्लेज्मिया का है, कहां रहेगा, वर्टिब्रेट में, और वर्टिब्रेट में भी कहां रहेगा, आरबीसी में। किस तरह, पैरासाइट की तरह। क्या गमन चाहिए, नहीं चाहिए, एक बार गया गमन धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को। कौन होगा, तो हम यहां फिर एग्जांपल लिख देंगे इसका, यहां लिख देते हैं बबेशिया। किसको लिखोगे, बबेशिया। और ये जो बबेशिया है ना, टिक के साथ में जाता है, किसके साथ में जाता है, टिक के साथ में, चीचड़ों के साथ में जाता है और एंटर कर जाता है, वही रहता है। समझे बात को। एक्टिनो एक्टिनोपोडिया में हम पढ़ेंगे तो यहां दो ही चीज याद रखनी है। ये क्या है, ये कैसे होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। कैसे होते हैं, स्थानबद्ध। और हम ये भी लिख सकते हैं कि एक साथ में ये गतिमान भी होते हैं, चल भी सकते हैं। समझे बात को। स्थानबद्ध को हम इंग्लिश में लिखते हैं सेसेल। क्या लिखेंगे बेटा, सेसेल। और स्थानबद्ध क्या कहते हैं, जो एक ही जगह पर चिपके रहते हैं, वो कौन से होंगे, स्थानबद्ध होंगे। समझे बात को। और कुल मिलाकर हम ये भी कहें कि जो स्थानबद्ध जीव है ना, ये चमकीले होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं और सुंदरता का प्रतीक होते हैं। लोग बाग देखने भी जाते हैं, आइलैंड्स के ऊपर पाए जाते हैं। अब इनमें कौन कौन आएगा, तो उसकी बात कर ले। देखो इसकी तो हमने बात की, वहां भी अगर चाहे तो के तौर पे लिख दो रेडियोलेरिया। क्या लिखोगे, रेडियोलेरिया। अब हम देखें यहां पे, ये आ गया। राइजोपोडिया का हम उदाहरण लेते हैं अमीबा को। राइजोपोडा के एग्जाम्पल को क्या ले रहे हैं, अमीबा। अब ये अमीबा में मैं क्या बात कर रहा हूं, सूडोपोडिया। ये भी सूडो है, ये भी सूडोपोडा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी। और कल मैंने जनरल कैरेक्टर्स में एक बात कही थी बेटा आपको, कि इनका आकार परिवर्तनशील होता है, नियत नहीं होता है। तो कहीं से आपको दिख रहा है क्या कि नियत, नहीं। किसकी वजह से बेटा, सूडोपोडा। किसकी वजह से, सूडोपोडा की वजह से। तो ये अमीबा कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। हम चाहे तो दूसरा आप देख सकते हैं, ये रे, ये जो है ना, ये टेस्ट बने हुए हैं, चोल बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, रेडियोलेरिया के बने हुए हैं। रेडियोलेरिया के टेस्ट है बेटा, ये सारे रेडियोलेरिया के टेस्ट है। कुछ इस प्रकार का रंग बिरंगा दिखाई देता है रेडियोलेरिया। एक और बात कर लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल आज की अपने पास में। तीसरा बात करें पे लाइनेटा का। और देखो ओपे लाइनेटा परजीवी है। कैसा होता है, परजीवी होता है। कहां होगा परजीवी, तो याद रख, मछली की आंत्र में। अच्छा, तो इसमें गमन, तो हम बिल्कुल गमन यहां पर कसाब के द्वारा, किसके द्वारा, कसाब द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कसाब द्वारा। केंद्रक कितना होगा, एक भी हो सकता है और दो भी। केंद्रक एक या दो हो सकता है। ये हो गया, खत्म कहानी। ये ओपेलाइनेटा। ओपेलाइनेटा में हम क्या पढ़ेंगे, ओपेलाइना पढ़, ये रहा लाइना, ये ओपेलाइनेटा हो गया। इस प्रकार का दिखा, देखो यहां पर ये छोटे छोटे, ये जो भाग, ये कसाब है। ये क्या है, कसाब है। अब आप कहोगे सर कसाब तो आप एक या दो ही बताते हो, तो हम क्या कहेंगे, कसाब को हम किसके समान मानते हैं बेटा, कसाब को हम किसके समान मानते हैं, पक्षमाप के समान में। क्योंकि दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर कितनी है, 9+2 है, एक समान है। तो वो हम यहां दिखा देंगे कि किसके समान है, पक्षमाप। समझ गए बात को। इस प्रकार से अपन सार्कोमेस्टिकोफोरा को कंप्लीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल बात करेंगे अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। जाना कहीं नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को दबाना है और वीडियो के अंत तक बने रहा करो, जिससे आपको हर एक चीज बारीकी से बता दी जाए। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। कल मिलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आप खुश रहिए, मौज करिए, स्वस्थ रहिए और अपने दोस्तों को दुखी करते रहिए। अगर सुखी रखोगे
तो वो बेचारे सोचेंगे हमारी दुनिया में तो कोई मुसीबत ही नहीं है, और आपसे बड़ी मुसीबत उनकी दुनिया में कोई है भी नहीं। इसलिए अपने दोस्तों को बराबर मात्रा में परेशान करते रहो।